तुर्किया में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। इनका नतीजा क्यों नहीं निकल सका? इन मुज़ाकरात में क्या बात हो रही है और आगे क्या हो सकता है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, दोहा में मुज़ाकरात हुए, तुर्किया तक चले गए, वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसकी क्या वजह है और आगे क्या होगा? अब देखिए, अगर सादे अल्फाज में बताया जाए कि तालिबान अपनी हठधर्मी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो इस बात पर तैयार नहीं है कि ये लिखा जाए कि तालिबान जो हैं वो आइंदा कोई दहशतगर्द तंजीम को ना सिर्फ ना पनाह देंगे, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली किसी दहशतगर्दी में उनको इस्तेमाल होने देंगे। देखें, पाकिस्तान इस बात पर तैयार है। अगर पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जाए तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है, क्योंकि हम तो फीड अफ़गानिस्तान में नहीं कर रहे। क्यों करेंगे हम अफ़गानिस्तान में? हम ना अफ़गानिस्तान, ना भारत, ना ईरान, ना कहीं और। हमारा मकसद ही ये नहीं है। हम अपने मुल्क के मसाइल में जो है वो लगे रहते हैं, उसको हल करने में हमारी कोशिशें हैं। हम दहशतगर्दी का शिकार सबसे बड़ा मुल्क हैं दुनिया भर में। हज़ारों जानें सिर्फ पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के नाम पर गंवाई है। ये मुज़ाकरात चाहे दोहा हुए, इस्तांबुल में 2 रोज़ा मुज़ाकरात थे, जिनमें मैंने आपको बताया था कि 16 घंटे जारी रहे मुज़ाकरात, नतीजा कुछ नहीं। कल भी 9 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे, नतीजा सिफर है। और इसकी वजह ये है, आपने यही सवाल किया है कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत इसके पीछे है। ये जो तालिबान के फेसेस हमें चेहरे नज़र आते हैं, जिनको कभी कभी मुल्ला और कभी पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उनके चेहरों के पीछे वो मकरूह भारतीय चेहरा मौजूद है, जो इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देता, जो ये नहीं चाहता कि ख़ुत्ते में अमन हो, जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग अमन और चैन से रहें। देखें, एक बात को समझे, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल में बैठे कल, और दूसरी तरफ एक मरतबा फिर बॉर्डर के ऊपर जो है उन्होंने मारामारी शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो इस सारे सबोताज के पीछे है, जो नहीं चाहता है कि तालिबान जो हैं ये बात लिख कर दें कि वो अपनी सरजमीन को आइंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और वो लिख कर दें कि जो पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा, या उनको अफ़गानिस्तान के कानून के मुताबिक मासूम लोगों की जान लेने पर करार वाक़ई सजाएं दी जाएंगी। पाकिस्तान के पास वो तमाम डेटा और सबूत मौजूद हैं, जिनमें ये तमाम जो तालिबान TTP के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, और उनके सबूत पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पर रखकर सामने रखा। हमारे पास तो ये भी सबूत है कि भारत किस तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व है। कुलभूषण अभी भी अंदर है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो पूरी दुनिया में एक जासूसी और दहशतगर्दी का नेटवर्क है जो भारत चला रहा है, और अब उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। बल्कि अब भी शामिल नहीं है, ये लंबे अरसे से शामिल हैं। हमारी नज़र इस तरफ नहीं गई थी। हम ये समझे कि इनके साथ बॉर्डर नहीं है तो अफ़गान नहीं है, लेकिन अब मुज़ाकरात में ये बात खुलकर सामने आ गई, जब ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि ये बार बार टेलीफोन करते हैं और अहकामात लेते हैं, इसलिए ये अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, और अगर ये किसी नतीजे पर ना पहुँचे तो इसका अंजाम भयानक होगा। आज फिर दोबारा मुज़ाकरात हैं। हम दुआ गो हैं कि अफ़गानियों को समझ आए। इसकी बड़ी वजह यह है कि अफ़गान ट्रेड बंद है। जी बिल्कुल, पिछले 27-28 रोज़ से अफ़गान ट्रेड बंद होने का मतलब आप समझते हैं, अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है, इसको कहीं से समंदर नहीं लगता है। इसकी तमाम ट्रेड वाया पाकिस्तान होती है, और पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे जो ट्राले हैं, ट्रक हैं, जो कि अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान से बहुत सारा खुश्क मेवा और फल हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। यही दोनों मुल्कों के दरमियान एक कारोबार की बड़ा राब्ता है, लेकिन अफ़गानी यही चाहते हैं कि शायद वो स्मगलिंग से डॉलर्स कमा लेंगे तो उनके लोगों में खुशहाली आ जाएगी, शायद वो मुनशियात का कारोबार कर लेंगे तो उससे उनके मुल्क में खुशहाली आएगी। उनके मुल्क में खुशहाली हलाल तजारत से आनी है, जो कि अफ़गान ट्रेड कॉरिडोर से ही मुमकिन है। कराची और बलूचिस्तान के साहलों पर जहाज़ आएँ अफ़गान माल लेकर, और अफ़गानिस्तान का माल लेकर कराची और बलूचिस्तान के समंदर से वो दुनिया भर में जाएं। इसी में दोनों मुल्कों का फ़ायदा भी, दोनों मुल्कों के लोगों का फ़ायदा। और ज़्यादा फ़ायदा किसका है? ज़्यादा फ़ायदा अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि अफ़गानिस्तान आज भी पंजाब की फूड बास्केट इस्तेमाल करता है, यानी गंदम, चावल, चना, ये बड़ी मकदार में जो अफ़गानिस्तान में जाता है वो पाकिस्तान से जाता है। इवन चीनी भी, खादें भी, ये बहुत सारी वो ऐसा ज़रूरी सामान है
जो कि सिर्फ पाकिस्तान उनको मुहैया करता है। अगर वो बंद हुआ तो वहाँ पर भी फाका कशी और मारा मारी शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान ये हरगिज़ चाहता नहीं है। इसीलिए हम बार बार उनको मौका दे रहे हैं। अब भी उनको मौका दिया था कि जाएं, आप मशवरा करके आएँ, बैठें, सोचें और सोच कर हमें जवाब दें। लेकिन ये मुज़ाकरात का जो डेड लॉक है, ये असल में मोदी लॉक है। मैं इसको डेड लॉक नहीं कहता, मैं इसको कहता मोदी लॉक है। ये मुज़ाकरात का मोदी लॉक है जो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और उसने अमित शाह जैसे लोगों को जिनको तैयार किया इस काम के लिए, उन लोगों को के ज़रिए जो है अफ़गानियों को चाबी दे रहे हैं। ये चाबी के खिलौने की तरह के जो मुल्ला मुत्तकी वगैरह के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। इनका अपना जहन, दिमाग, दिल काम नहीं कर रहा है कि उनका पाकिस्तान के साथ रहने में फ़ायदा है। इतने सालों से, 40 सालों से ये पाकिस्तान से फ़ायदा उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहें अगर ये अमन और सुकून से रहें। लेकिन ये भारत की शह पर हर वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की अंदरूनी जो दाखिला पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। अगर ये इसी तरह काम करेंगे तो फिर इनके लिए तमाम रास्ते, तमाम नातके जो हैं बंद होते चले जाएंगे। हमें ख्वाहिश ये है कि इस्तांबुल के मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों। उसमें सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त जो मौजूद है मौजूदा हालात में, वो भारत है, जो कि इन मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि अफ़गान तालिबान उनसे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, मोदी लॉक लगा दिया उन्होंने मुज़ाकरात को, ये उनके लिए बहुत बड़े नुकसान का पेशेमा हो सकता है। और यही बात उनको बारहा समझाई जा रही है। हमारी वजारत दिफा जो है यही बात बार बार करती है कि वो अपने अंजाम को सोचें। इस बात को मत सोचें कि भारत इस वक्त उनको मामूली छोटी सी रकम देकर। आमिर भाई, ये अफ़गान तालिबान जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इनका अपना तो नुकसान है इस सब सारे मामले में, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र जो है ना अफ़गान अवाम करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो चंद लोग हैं। अफ़गानिस्तान एक बड़ा तो कभी हुकूमत में आए, कभी चले गए, लड़ाइयाँ लड़ दी, असला बेच दिया, चर्च बेच दी, पैसा कमा लिया, लेकिन मसला तो अफ़गान अवाम के लिए होगा। ये आप ज़रा सोचें कि जिस मुल्क के अंदर बच्चियों को तलीम हासिल करने नहीं दी जा रही है, जिस मुल्क के अंदर पिछले 40-45 साल से अंदरूनी जंग बंद नहीं हुई। देखें, यहाँ पे अमेरिका था तब भी ये वॉर लॉर्स जो थे ये खुद लड़ रहे थे। हाँ, रशिया था तब भी ये आपस में भी लड़ रहे थे। इनकी वादियाँ, मुख्तलिफ वादियों में इनकी अपनी झड़पें थी। आज भी इनका यही हाल है। और ये इनको अगर कहीं से ठंडी हवा आती थी तो वो पाकिस्तान था, यानी इनके मशरक़ से जो सूरज तुलू होता था वो पाकिस्तान की सरजमीन से तुलू होता था और वहाँ रोशनी थी। अब ये उस सूरज को ही बंद करना चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में रोशनी कैसे रहेगी? आप ज़रा सोचें वहाँ के अवाम की ज़हनी हालत इस वक्त क्या होगी, जिनकी सारी की सारी ट्रेड जो है, जिसमें मुझे ज़्यादा दुख इस बात का है कि इसमें ज़्यादातर आइटम्स ऐसी हैं जो फूड से मुतल्लिक़ हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। ना अफ़गानिस्तान में फूड पैदा होता है, और जो थोड़ी बहुत कल्टिवेशन है, ना वहाँ खाद है जी, ना वहाँ चीनी के कारखाने इस तरह से हैं जो थे वो जंग के दिनों में तबाह हो चुके हैं। तो उनके तो तमाम की तमाम खुराक यहाँ से जा रही थी। अल्लाह राज़िक है, लेकिन ये रास्ता वो ख़ुद बंद कर रहे हैं। 27 रोज़ से ये बॉर्डर, ये कॉरिडोर ट्रेड, अफ़गान ट्रेड कॉरिडोर है, ये बंद है, और इसका ज़्यादा नुकसान अफ़गानियों का है। ये वही पैसा है जो अफ़गानी दूसरे मुल्कों से चीज़ें लाते थे और बेचते थे, फिर अपने मुल्क से जो चीज़ें थी, खुश्क मेवा है, अद्वियात हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनकी अपनी भी हैं, वो भी बाहर जाती थी। ये सारी की सारी ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते होती थी। ये बंद है। जब तक ये मुज़ाकरात में से मोदी लॉक नहीं तोड़ेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक़्त तक इन मुज़ाकरात के कामयाब होने का हमें तो ख्वाहिश है, इम्कान नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ पाक अफ़गान मुज़ाकरात के बारे में आपको बताया, और ये भी बताया कि ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।